हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक रोमांटिक स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हमारा मेल लीड कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का होता है। कॉलेज की सभी लड़कियाँ हमारे मेल लीड को हर समय देने के लिए तैयार होती है और हमारा मेल लीड प्ले बॉय होता है जिसे रोज चाहिए होता है। हमारी फीमेल लीड भी मेल लीड के लिए पागल होती है, लेकिन मेल लीड हमारी फीमेल लीड को बिल्कुल भाव नहीं देता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। कहानी की शुरुआत में हम हीरो फू को उसके दोस्त के साथ बैठे हुए देखते हैं। तभी हमारी हीरोइन जिंग अपनी फ्रेंड लिली के साथ वहाँ आ जाती है। लिली को देखते ही अपने पास बुला लेता है और लिली जिंग को साथ लेकर उनके पास चली आती है। फिर वह जिंग का उन दोनों से इंट्रोडक्शन करवाती है। इसी बीच गाम फू से कहता है कि भाई अब फोन से बाहर भी आ जा, दोनों आ चुकी हैं। यह सुनकर फू जिंग की तरफ देखकर हाय बोलता है, लेकिन जिंग उसे देखते ही बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। उसके मन में यही चल रहा होता है कि शायद फू ने उसे पहचाना ही नहीं। घबराहट में वह उससे हैंडशेक कर लेती है। तभी लिली हैरानी से बोलती है कि अरे ये तो फू है ना। गांव तूने पहले क्यों नहीं बताया कि ये तेरा रूममेट है। इस पर गांव कैजुअली कह देता है कि मेरे लिए तो ये बस रूममेट ही है। फिर जिंग लिली से कहती है कि फू तो उनके कॉलेज में भी काफी फेमस है। लिली हंसते हुए बोलती है कि तू तो बस पढ़ाई में ही लगी रहती है, इसलिए तुझे कुछ पता नहीं। वह बताती है कि फू बहुत रिच फैमिली से है। इसके बाद लिली फू से नंबर एक्सचेंज करने के लिए कहती है, लेकिन वह तुरंत मना कर देता है। लिली थोड़ा चिढ़कर बोलती है कि इसमें कितना एटीट्यूड है। फिर जिंग को बोलती है कि तू एक बार ट्राई करके देख। जिंग पहले तो मना कर देती है, लेकिन तभी फू खुद उससे कांटेक्ट एक्सचेंज करने के लिए कह देता है। लिली भी उसे इशारे से नंबर देने के लिए बोलती है। फिर फू मुस्कुराकर पूछता है कि क्या तुम मुझे अपना नंबर नहीं देना चाहती। यह सुनते ही जिंग जल्दी से फोन निकालती है और उसे इंस्टा पर ऐड कर लेती है। तभी फू उसे तुरंत एक मैसेज भी भेज देता है। जिंग का दिल इस समय बहुत तेज धड़क रहा होता है। उसके मन में अब भी यही सवाल चल रहा होता है कि क्या फू को सच में वह याद नहीं है। वह उसका अकाउंट चेक कर रही होती है कि तभी गलती से उसकी एक पोस्ट लाइक हो जाती है। घबराकर वह तुरंत उसे अनलाइक भी कर देती है। तभी फू का मैसेज आता है कि क्या तुम्हें मेरी पोस्ट इतनी पसंद आई। यह पढ़ते ही जिंग और ज्यादा घबरा जाती है और सोचने लगती है कि अब क्या करूं, कहीं उसे मैं अजीब तो नहीं लग रही। इसी बीच लिली उससे पूछती है कि जिंग क्या तू ड्रिंक ट्राई करना चाहती है। अब हम बड़े हो गए हैं, थोड़ी सी ड्रिंक से कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वह ग्लास जिंग को पकड़ा देती है। जिंग भी चीयर्स करके एक सिप ले लेती है, लेकिन तुरंत उसे खांसी आने लगती है। लिली घबराकर उससे पूछती है कि क्या हुआ, तू ठीक है, और उसे ड्रिंक देने के लिए माफी भी मांगती है। तभी फू आगे बढ़कर उसे टिश्यू पेपर देता है। जिंग टिश्यू लेते हुए उसे थैंक यू बोलती है और मन ही मन सोचती है कि फू उतना घमंडी नहीं है जितना सब बताते हैं, बल्कि वह तो काफी केयरिंग है। इसके बाद जिंग रेस्टरूम जाने का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ जाकर वह खुद से बात करने लगती है कि मैं इतनी शर्म क्यों कर रही हूँ, फू मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। जब वह वापस आने लगती है तभी अचानक उसकी टक्कर फू से हो जाती है। उसे सामने देखकर वह एकदम घबरा जाती है। फू मजाक में पूछता है कि कब तक मुझसे ऐसे चिपकी रहोगी। यह सुनते ही जिंग जल्दी से उससे दूर हो जाती है। फिर वह मुस्कुराकर कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसके बाद वह पूछता है कि क्या हम पहले भी कहीं मिले हैं। यह सुनकर जिंग सोच में पड़ जाती है कि क्या उसे बता दे कि वे दोनों 11वीं क्लास में साथ थे। तभी फू खुद कहता है कि तुम तो काफी टैलेंटेड हो, क्योंकि इस कॉलेज का कट ऑफ बहुत हाई रहता है। मुझे नहीं लगा था कि हमारे स्कूल से कोई यहाँ तक पहुंच पाएगा। इतनी तारीफ सुनकर जिंग का दिल खुश हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि फू को वह याद है। तभी फू पूछता है कि फिर तुम ऐसी एक्टिंग क्यों कर रही थी जैसे मुझे जानती ही नहीं। क्या तुम्हें सबके सामने मुझे अपना क्लासमेट बोलने में शर्म आ रही थी। तभी उसके पास एक कॉल आ जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। उधर लिली मजाक में कहती है कि मुझे तो लगा था तू अगले साल ही वापस आएगी। इस पर जिंग बहाना बना देती है कि पीरियड्स की वजह से थोड़ा टाइम लग गया। फिर लिली दोबारा ड्रिंक के लिए बोलती है और सब फिर से चीयर्स करते हैं, लेकिन तभी फू अचानक जिंग की ड्रिंक खुद पी लेता है। यह देखकर सब बस उसे देखते रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद जिंग स्टोर जाने का बहाना बनाती है, लेकिन वहाँ भी फू पहुँच जाता है। उसे देखते ही जिंग फिर सोचने लगती है कि इसे देखते ही मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो जाती है। तभी फू उसे एक मिल्क की बोतल देते हुए कहता है कि इसे पी लेना, इसका टेस्ट तुम्हें अच्छा लगेगा। जिंग उसे थैंक यू बोलती है और अंदर ही अंदर काफी खुश हो जाती है। वापस आते ही वह लिली से फू के बारे में पूछती है, तो लिली बताती है कि उसे किसी इवेंट में जाना था, इसलिए वह चला गया। जब जिंग फोन निकालती है तो फू का मैसेज देखकर उसकी खुशी और बढ़ जाती है। उसने पूछा होता है कि अभी कहाँ हो। जिंग जवाब देती है कि उनकी कार ट्रैफिक में फंसी हुई है। इस पर फू मैसेज करता है कि घर पहुंचकर मुझे याद से टेक्स्ट कर देना। यह पढ़कर जिंग के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वह दूध पीते हुए खुश होने लगती है।
तभी लिली उससे पूछती है कि तू इतनी स्माइल क्यों कर रही है और ये क्या, तू दूध पी रही है? मुझे तो लगा था तुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं। इस पर जिंग मुस्कुराकर कहती है कि वैसे इसका टेस्ट इतना भी बुरा नहीं है। फिर लिली कहती है कि फू कितना हैंडसम है ना, सच सच बता, कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? लेकिन जिंग तुरंत इस बात से मना कर देती है। तब लिली हंसते हुए कहती है कि फू जैसे लड़के सिर्फ सपनों में ही अच्छे लगते हैं, असल में ऐसे लड़के अक्सर प्ले बॉय निकलते हैं। फिर लिली मजाक में कह देती है कि तू उसे संभाल ही नहीं पाएगी। यह सुनकर जिंग के मन में एक अलग ही ख्याल आने लगता है। वह सोचती है कि प्यार किसी से पूछकर थोड़ी होता है, यह तो बस अपने आप हो जाता है। तभी कहानी हमें एक फ्लैशबैक में ले जाती है जहाँ जिंग फू को एक अवार्ड दे रही होती है। जैसे ही उसका हाथ फू के हाथ से छूता है, वह उस समय भी हल्का सा घबरा जाती है। फिर प्रेजेंट में वही फोटो देखते हुए वह खुद से कहती है कि आज इतने लंबे समय बाद हम दोबारा मिले हैं। इसके बाद जिंग को एक बेकरी शॉप में काम करते हुए दिखाया जाता है जहाँ वह अपने खर्चों के लिए जॉब करती है। तभी उसकी दोस्त उससे कहती है कि कल एक आदमी यहाँ 2 मिल्क कैन खरीद कर ले गया था और मजे की बात ये थी कि एक लड़की उसे अपना हस्बैंड कह रही थी, जबकि 2 दूसरी लड़कियों ने तो उसके सामने ही उसे किस भी कर दिया। यह सुनकर जिंग पूरी तरह चौंक जाती है। तभी वहाँ फू आ जाता है। उसे देखते ही जिंग शॉक्ड रह जाती है, लेकिन फिर भी वह प्रोफेशनल तरीके से उससे पूछती है, सर आप क्या लेंगे? फू भी अपना ऑर्डर दे देता है। फिर फू जिंग से पूछता है कि क्या तुम यहाँ काम करती हो? और जिंग हाँ में जवाब दे देती है। इसके बाद वह उसका ऑर्डर नोट करने लगती है, लेकिन फू वहीं खड़े होकर बस उसे ही देखता रहता है। तभी अचानक एक लड़की वहाँ आकर फू से पूछती है कि तुमने उससे ब्रेकअप क्यों किया? पता है वह रात भर रोती रही। इस पर फू शांत होकर कहता है कि मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। लड़की फिर कहती है कि वह तुमसे बहुत प्यार करती है, क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? फू हल्के तंज में पूछता है कि क्या तुम यहाँ मुझ पर लाइन मारने आई हो? यह सुनकर वह लड़की गुस्से में बोलती है कि मैं तुमसे प्यार क्यों करूंगी। इसी गुस्से में उससे गलती से ग्लास उठ जाता है और ड्रिंक जिंग पर गिर जाती है। जिंग को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। उल्टा वह लड़की उसे ही घूरने की बात कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी फू उसे रोककर जिंग से माफी मांगने के लिए कहता है। पहले तो वह बहाना बनाने लगती है, लेकिन फू सख्ती से कहता है कि अभी सॉरी बोलो। मजबूर होकर वह माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फू जिंग से कहता है कि वह उसके लिए नई ड्रेस ले देगा, लेकिन जिंग मना कर देती है। तब फू पूछता है कि उसकी छुट्टी कब होगी और जिंग बताती है कि शाम को। जिंग वापस काम में लग जाती है। तभी फू उसे मोबाइल चेक करने का इशारा करता है। फोन देखने पर उसे उसका मैसेज मिलता है कि तुमने काफी देर से कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पेस्ट्री लाया हूँ। यह देखकर जिंग फू से काफी इम्प्रेस हो जाती है। तभी उसकी दोस्त मुस्कुराकर पूछती है कि क्या ये हैंडसम लड़का तेरा इंतजार कर रहा है? क्या ये तेरा बॉयफ्रेंड है? जिंग तुरंत कहती है कि नहीं, हम बस अच्छे दोस्त हैं। उसकी दोस्त कहती है कि वह बहुत देर से वेट कर रहा है, तू उसके साथ चली जा, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। इसके बाद दोनों मॉल पहुँचते हैं। वहाँ एक वर्कर जिंग को कई ड्रेसेस दिखाती है। जिंग को एक ड्रेस बहुत पसंद आती है और वह कहती है कि यह कितनी अच्छी लग रही है। वर्कर भी कहती है कि मैम ये आप पर बहुत अच्छी लगेगी। जिंग कीमत सोचकर मना कर देती है कि यह बहुत महंगी होगी, लेकिन वर्कर कहती है कि यह ड्रेस तो जैसे आपके लिए ही बनी है, एक बार ट्राई तो करिए। फिर भी जिंग दूसरी ड्रेसेस देखने लगती है। कुछ देर बाद उसे एक और ड्रेस पसंद आ जाती है। जब वह बदल कर बाहर आती है तो अपनी पुरानी ड्रेस मांगती है, लेकिन फू उसे नहीं देता। यह देखकर वह हैरान रह जाती है। फू मजाक में पूछता है कि क्या अब तुम मुझसे बदला लेने की सोच रही हो? जिंग कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहती। यह सुनकर फू उसकी तारीफ करने लगता है। वह कहता है कि ज्यादातर लड़कियां सिर्फ मेरे पैसों पर मरती हैं, लेकिन तुम सबसे अलग हो। फिर वह उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है या तुम सभी लड़कों से ऐसे ही दूर भागती हो और तुम मुझसे नजरें मिलाकर बात क्यों नहीं करती? जिंग धीरे से जवाब देती है कि उसे लोगों से आंखों में आंखें डालकर बात करने की आदत नहीं है। इसके बाद जब वह लिली से मिलती है तो लिली हंसते हुए कहती है कि तुम दोनों की लव स्टोरी तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ रही है। जिंग उसे कहती है कि तू अपनी लव लाइफ पर ध्यान दे। तभी लिली उसकी शॉपिंग बैग देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि फाइनली तूने नई ड्रेस ले ही ली। लेकिन जब वह बैग के अंदर वही पसंद वाली ड्रेस देखती है तो हैरान रह जाती है और पूछती है कि ये वही ड्रेस है ना जो तुझे
मुझे पसंद आई थी, कहीं फू ने तो नहीं दिलाई। जिंग उसकी फोटो लेकर फू को मैसेज करती है। जवाब में फू लिखता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, ये तुम पर बहुत सूट करेगी। जिंग ड्रेस वापस करने की बात करती है, लेकिन फू कहता है कि इसका टैग निकल चुका है, अब ये वापस नहीं होगी, और ये मत सोचना कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूँ। तब जिंग कहती है कि मैं भी तुम्हें एक प्यारा सा गिफ्ट दूंगी। अंदर ही अंदर वह सोचने लगती है कि अब उसके पास फू से बात करने का अच्छा बहाना है और इस गिफ्ट को वह बहुत संभाल कर रखेगी। उधर फू के दोस्त उससे पूछते हैं कि वह किस लड़की से चैट करने में इतना बिजी है। दूसरा दोस्त कहता है कि पहली बार उससे किसी से चैट करते हुए इतना खुश देखा है। तभी वहाँ बैठी एक लड़की पूछती है कि क्या फू ने नई गर्लफ्रेंड बना ली है। इस पर उसका दोस्त उसे चुप रहने के लिए कह देता है और बोलता है कि चाहे वह कितना भी मेकअप कर ले, फू उसे कभी भाव नहीं देगा। लड़की गुस्से में फू के काफी करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन फू उसे दूर कर देता है। इसके बाद लिली जिंग को अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाती है। जिंग पूछती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो लिली बताती है कि यह नया पार्क बहुत फेमस है और फ्री टाइम ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिंग कहती है कि तू तो गांव के साथ एंजॉय करेगी, मैं तो बस कबाब में हड्डी बन जाऊंगी। तब लिली बताती है कि गांव अकेला नहीं होगा, उसका रूममेट फू भी आने वाला है। साथ ही वह ये भी बताती है कि इस पार्क को बनाने में फू की फैमिली ने पैसे दिए हैं, इसलिए आज सब फ्री में एंजॉय करेंगे। फू का नाम सुनते ही जिंग का दिल खुशी से भर जाता है और वह बिना कुछ सोचे उसके साथ चल देती है। वहाँ पहुंचकर लिली गांव से पूछती है कि वह इतनी जल्दी कैसे आ गया, मीटिंग तो आधे घंटे बाद थी। गांव कहता है कि वह अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहता था। लिली मजाक में कहती है कि तू तो मेरे प्यार में पागल हो गया है। फिर वह जिंग को छेड़ते हुए कहती है कि आज तो जिंग बहुत क्यूट लग रही है। जिंग शर्माते हुए फू के करीब आकर फिर थोड़ा पीछे हट जाती है। तब लिली फू से पूछती है कि बताओ क्या जिंग आज अच्छी नहीं लग रही। फू तुरंत कहता है कि जिंग आज सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। यह सुनकर जिंग बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद लिली रोलर कोस्टर राइड की जिद करती है। गांव साफ मना कर देता है, तो वह फू और जिंग को साथ भेज देती है। राइड शुरू होने से पहले जिंग काफी डर रही होती है, लेकिन लिली उसे रिलैक्स रहने को कहती है। राइड खत्म होने के बाद जिंग घबराकर कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि रोलर कोस्टर इतना डरावना होगा। तभी उसे एहसास होता है कि पूरी राइड के दौरान उसने फू का हाथ पकड़ रखा था। वह तुरंत घबरा जाती है। फू मुस्कुराकर कहता है कि मेरा हाथ छोड़ने का क्या लोगी। जिंग फट से हाथ छोड़ देती है और माफी मांगने लगती है, लेकिन फू कहता है कि सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर जिंग शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद सब एक जगह बैठ जाते हैं। लिली आराम करने के लिए कहती है और फिर एक लड़की की फोटो दिखाकर बताती है कि उसने सुना है यह लड़की सिर्फ फू के लिए यहाँ आई है और शायद उसे पटाकर ही मानेगी। जिंग थोड़ा उदास होकर कहती है कि हाँ शायद, क्योंकि फू को हॉट लड़कियाँ पसंद है। इतना कहकर वह पानी लेने का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ जाकर वह चुपके से लोगों के फू के बारे में रिव्यूज और ग्रुप चैट्स पढ़ने लगती है। तभी अचानक फू वहाँ आ जाता है। उसे देखकर जिंग एकदम घबरा जाती है। फू मुस्कुराकर पूछता है क्या देख रही थी, कहीं ग्रुप चैट्स तो नहीं पढ़ रही थी। जिंग घबराते हुए कहती है कि उसे उन ग्रुप चैट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनकर फू हल्की सी स्माइल के साथ पूछता है कि क्या तुम सच में मेरे इंटरेस्ट्स के बारे में जानना चाहती हो। जिंग थोड़ा संभलते हुए कहती है कि अपनी लाइफ पार्टनर चुनने के लिए मुझे दोष मत देना, लेकिन उसके मन में सवाल चलने लगता है कि फू तो किसी से इतनी पर्सनल बातें नहीं करता, फिर मुझसे ही क्यों शेयर करना चाहता है। तभी फू साफ साफ कहता है कि उन ग्रुप चैट्स की बातों पर ध्यान मत दिया करो, क्योंकि वह अभी तक किसी भी लड़की के साथ डेट पर नहीं गया है। यह सुनकर जिंग और कंफ्यूज हो जाती है कि वह उसे बस समझा रहा है या जानबूझकर अपनी साइड क्लियर कर रहा है। फिर वह सोचती है कि चलो अच्छा है, इस तरह वे दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। फू आगे कहता है कि अब कभी भी लोगों की बातों में मत आना, ओके। वहीं दूसरी तरफ फू मन ही मन जिंग की क्यूटनेस पर फिदा होने लगता है और सोचता है कि ये कितनी प्यारी तरह से बिहेव करती है। उधर लिली गांव को जबरदस्ती घोस्ट हाउस की तरफ खींच कर ले जा रही होती है। तभी वह जिंग और फू को भी साथ आने के लिए कहती है। जिंग कुछ समझ नहीं पाती तो फू उसे बताता है कि तुम्हारी दोस्त हमें हॉन्टेड हाउस ले जाना चाहती है। लिली गांव को लेकर अंदर चली जाती है। जिंग भी उनके पीछे जाने लगती है, लेकिन फू उसे रोककर कहता है कि उन्हें साथ में एंजॉय करने दो, हम दूसरे वाले हॉन्टेड हाउस में चलते हैं। वह जिंग से कहता है कि मेरे पीछे रहना और अगर डर लगे तो मुझे पकड़ लेना। अंदर जाते ही
तभी जिंग सच में बहुत डर जाती है। फू उससे पूछता है कि डर लग रहा है क्या, लेकिन वह मना कर देती है। तभी अचानक सामने से एक भूत निकल आता है और जिंग डरकर फू को कसकर हग कर लेती है। फू उसे आंखें बंद रखने के लिए कहता है। जब मॉन्स्टर आगे निकल जाता है तब वह उसे आंखें खोलने के लिए कहता है। जिंग तुरंत उससे दूर हो जाती है। फू बस इतना कहता है कि मेरे पीछे चलो और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है। बाहर निकलते ही लिली उन्हें देखकर पूछती है कि तुम दोनों इतने थके हुए क्यों लग रहे हो। इस पर फू मजाक में कह देता है कि हॉन्टेड हाउस में एक हिडन रास्ता मिल गया था, इसलिए इतना थक गए। यह सुनकर लिली फिर से अंदर जाने की जिद करने लगती है, लेकिन गांव उसे रोककर पहले थोड़ा आराम करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद लिली पेंडुलम राइड के लिए सबको मनाने लगती है। जिंग मना कर देती है कि तुम लोग जाओ, मैं यहीं वेट करूंगी। तभी फू भी कह देता है कि वह भी थोड़ा थक गया है, तो लिली गांव को लेकर चली जाती है। अब जिंग के मन में ख्याल आता है कि ये सब कितना अजीब और अच्छा लग रहा है, जैसे वह और फू किसी डेट पर हों। तभी फू सामने रैपिड राइड देखकर उससे पूछता है कि क्या वह ये राइड करना चाहेगी। जिंग मना कर देती है। तभी अचानक पानी का छींटा आता है और फू उसे बचा लेता है। इस दौरान फू खुद काफी भीग जाता है। उसे ऐसे भीगा देखकर जिंग कहती है कि तुम तो पूरी तरह गीले हो गए, ऐसे तुम्हें सर्दी हो जाएगी। फू कहता है कि पास में ही एक ड्राई रूम है। जब जिंग अपनी ड्रेस सुखा रही होती है तभी उसकी नजर अनजाने में फू की बॉडी पर चली जाती है और वह नर्वस हो जाती है। फू उसे ऐसे देखते हुए पकड़ लेता है तो जिंग तुरंत बिजी होने का नाटक करने लगती है। तभी फू उसे मैसेज करके मजाक में पूछता है कि क्या तुम मेरे एब्स को पास से देखना चाहती हो, चाहो तो टच भी कर सकती हो। इस पर जिंग सीधा पूछ बैठती है कि क्या तुम सभी लड़कियों को ऐसे ही अपने एब्स दिखाते रहते हो। यह सुनकर फू मन ही मन सोचने लगता है कि यह लड़की सच में समझ से बाहर है, कभी बहुत शर्माती है और कभी इतनी बोल्ड बातें कर देती है। फिर वह हंसते हुए कहता है कि क्या अब तुम मेरे एब्स के लिए भी मुझे ब्लेम कर रही हो। बहुत सी लड़कियां चाहती हैं, लेकिन मैं किसी को परमिशन नहीं देता। इसके बाद दोनों लिली और गांव को ढूंढने निकलते हैं। तभी जिंग कहती है कि फू, लिली ने तो यही लोकेशन भेजी थी, लेकिन तभी वे दोनों लिली और गांव को किस करते हुए देख लेते हैं। ये देखकर जिंग को बहुत ऑकवर्ड फील होता है और वह वहाँ से जाने लगती है। फू उसे रोक कर कहता है कि वे दोनों किस कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें ऑकवर्ड लग रहा है क्या। जिंग मन ही मन सोचने लगती है कि इन दोनों का प्यार तो बुलेट ट्रेन से भी तेज निकला। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और यह लोग इतने करीब आ गए। फू उसे समझाता है कि अगर वह अभी वहाँ गई तो दोनों उस पर गुस्सा करेंगे, इसलिए वहीं रुकना बेहतर है। लेकिन इस दौरान जिंग को यह एहसास होने लगता है कि फू उसके कितना करीब आ गया है। जैसे ही लिली और गांव वहाँ से चले जाते हैं, जिंग थोड़ा दूर हट जाती है। फू पूछता है कि अचानक क्या हुआ, तुम ऐसे कोने में क्यों खड़ी हो। जिंग बस बात को टाल देती है। इसके बाद जिंग फू को एक रिंग गिफ्ट करती है। फू हैरानी से पूछता है कि यह कब ली। जिंग बताती है कि उसने इसे दुकान से खरीदा है। फू उसे थैंक यू बोलता है और रिंग उसे काफी पसंद भी आती है। उधर घर पर फू का दोस्त आता है और कहता है कि अच्छा हुआ तू घर पे मिल गया, मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए मैं तेरे पास आ गया। फिर मजाक में पूछता है कि मुझे देखकर तुझे खुशी नहीं हुई क्या। फू हंसकर कहता है कि जरूर पिछली बार की तरह फिर कुछ करके आया होगा। दोस्त कहता है कि इस बार मामला अलग था। वह बताता है कि वह उसके दादाजी के साथ फू के घर गया था, जहाँ उसकी स्टेप सिस्टर उस पर लाइन मारने लगी। ये सुनकर फू पूछता है कि तू उसमें इतना इन्वॉल्व क्यों हो गया। फिर दोस्त बताता है कि उसने यह भी सुना है कि फू की स्टेप मॉम फिर से प्रेग्नेंट है और उसके पिता पूरी प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम करने वाले हैं। फू साफ कह देता है कि उसे उन लोगों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद दोस्त टॉपिक बदल देता है। वह पूछता है कि आज तू अम्यूजमेंट पार्क क्यों गया था। फिर खुद ही बताता है कि कॉलेज ग्रुप में उसकी डेटिंग फोटो वायरल हो रही है और दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। फोटो देखकर फू समझ जाता है कि किसी ने चोरी छिपे फोटो ली है। वह अपने दोस्त से कहता है कि किसी तरह इन्हें डिलीट करवाओ। दोस्त हैरानी से पूछता है कि उसे अपनी इमेज की इतनी चिंता कब से होने लगी। पहले तो वह इन बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। फू कहता है कि उसे नहीं बल्कि जिंग को फर्क पड़ेगा क्योंकि वह बहुत सेंसिटिव है। यह सुनकर दोस्त और भी हैरान हो जाता है कि सारी फोटोज ब्लर हैं, फिर भी वह उन्हें हटवाना चाहता है। दोस्त मजाक में कहता है कि तू कब से इतना केयरिंग हो गया, लेकिन फू उसे चुप करा देता है। फिर दोस्त उसकी नई रिंग देखकर पूछता है कि यह कब ली, लेकिन फू उसे अपने काम से काम रखने को कह देता है। इधर लिली फोन देखते हुए बताती है कि इलेक्टिव शेड्यूल आ गया है, यानी कॉलेज का टाइम टेबल और क्लास डिटेल्स। वह जिंग से पूछती है कि उसका शेड्यूल कैसा है। जिंग बताती है कि उसकी क्लास ईस्ट कैंपस में है। लिली कहती है कि फिर तो बस से बहुत देर हो जाएगी और उसे जल्दी उठना पड़ेगा।
तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कहती है कि ग्रुप में पोस्ट करके पूछ कि और कौन ये कोर्स कर रहा है। जिंग उसके कहने पर ग्रुप में पोस्ट डाल देती है। तभी फू का मैसेज आता है कि वह भी यही कोर्स कर रहा है और वे दोनों साथ में जा सकते हैं। ये पढ़ते ही जिंग के चेहरे पर खुशी साफ नजर आने लगती है। फिर फू मैसेज करता है कि लेक्चर के बाद दोनों साथ में लंच करेंगे। यह पढ़कर जिंग और भी ज्यादा खुश हो जाती है। लिली उसकी स्माइल देखकर पूछती है कि इतनी खुश क्यों लग रही है, कोई गुड न्यूज है क्या? जिंग बस इतना कहती है कि वे दोनों एक ही क्लास में होंगे इसलिए खुश है। इसके बाद जिंग एक वॉचमैन से एड्रेस पूछती है। वह एड्रेस बता देता है लेकिन साथ में चेतावनी भी देता है कि बारिश होने वाली है और उसके पास छाता भी नहीं है। जिंग मजाक में कहती है कि हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी वह छाता भूलती है तभी बारिश आ जाती है। तभी वहाँ फू आ जाता है। उसे देखकर जिंग पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फू बताता है कि उसका अपार्टमेंट यहीं पास में है और फिर पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। जिंग टेंशन में आ जाती है क्योंकि अगर वह 10 मिनट में कोचिंग नहीं पहुंची तो सर उसे क्लास में नहीं बैठने देंगे। वह बारिश में ही जाने लगती है लेकिन फू उसे रोककर पूछता है कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? जिंग बताती है कि उसे उस तरफ जल्दी पहुंचना है। फू तुरंत अपनी जैकेट उतारकर कहता है कि वह भी उसी तरफ जा रहा है, चलो साथ चलते हैं। वह जैकेट को छाते की तरह यूज करता है और दोनों भागते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। लोकेशन पर पहुंचकर जिंग फिर एक बार उसे देखकर सोचने लगती है कि कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। तभी फू कहता है कि उसका घर यहीं पास में है लेकिन फिलहाल जिंग का क्लास अटेंड करना ज्यादा जरूरी है इसलिए वह जल्दी अंदर चली जाए। जिंग अंदर जाने लगती है। तभी फू पीछे से कहता है कि अब हम दोनों कल क्लास में मिलेंगे। ओके। अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही जिंग फू को मैसेज करती है और पूछती है कि वह कहाँ है क्योंकि वह उसके लिए सीट रोकना चाहती है। वह क्लास में जाकर उसके लिए एक सीट भी रोक लेती है लेकिन काफी देर तक फू का कोई रिप्लाई नहीं आता। लेक्चर शुरू हो जाता है और खत्म भी हो जाता है फिर भी वह नहीं आता। जिंग सोच में पड़ जाती है कि फू तो कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता। आखिरकार वह उसे कॉल करती है लेकिन फू कॉल उठाकर तुरंत काट देता है। जिंग हैरान रह जाती है कि उसने कॉल क्यों काटी। तभी उसका मैसेज आता है कि जिंग, मुझे बहुत तेज बुखार है, लगता नहीं आज मैं बेड से उठ भी पाऊंगा। यह पढ़कर जिंग के मन में तुरंत आता है कि जरूर कल बारिश में भीगने की वजह से उसे बुखार हुआ होगा। अगर फू ने उसे अपनी जैकेट न दी होती तो शायद वह बीमार ही नहीं पड़ता। जिंग तुरंत उससे पूछती है कि क्या वह चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया था। इस पर फू हल्के मजाक में कहता है कि मैं यहाँ बेड से उठ भी नहीं पा रहा और तुम हॉस्पिटल जाने की बात कर रही हो। यह सुनकर जिंग कहती है कि वह उसके लिए मेडिसिन लेकर आ जाएगी। अंदर ही अंदर उसे डर भी रहता है कि कहीं फू मना न कर दे लेकिन फू मान जाता है। इसके बाद जिंग उसकी बिल्डिंग पहुँचती है। वहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे अपार्टमेंट की चाबी दे देती है और कहती है कि बिना नॉक किए सीधे अंदर चली जाए। कमरे में पहुंचकर जिंग उसे बिस्तर पर लेटा देख सोचती है कि फू सच में बहुत बीमार लग रहा है लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह थर्मामीटर लाना ही भूल गई। तब वह खुद से उसका तापमान चेक करने का फैसला करती है। जैसे ही वह उसका माथा छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, फू अचानक उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि तुम क्या करने वाली हो। जिंग घबराकर कहती है कि वह बस उसका टेम्परेचर चेक कर रही थी। तब फू उसे ठीक से आगे आकर चेक करने को कहता है। जिंग उसका माथा छूकर कहती है कि तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, मैं अभी तुम्हें दवा देती हूँ। लेकिन जैसे ही वह मेडिसिन देने लगती है, फू को शर्टलेस देखकर शॉक्ड रह जाती। वह तुरंत पूछ बैठती है कि तुमने अपनी शर्ट क्यों उतार दी। फिर शर्मा कर एक तरफ बैठ जाती है। फू शर्ट पहनकर उससे पूछता है कि जिंग, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो। जिंग कैसे बताती कि उसकी टेंशन की वजह वही खुद है। वह बस उसे आराम करने के लिए कहती है। फू कहता है कि अब उसे पहले से थोड़ा बेहतर लग रहा है लेकिन उसे बहुत भूख लगी है इसलिए बाहर जाकर कुछ खाते हैं। जिंग कहती है कि उसे भूख नहीं है, वह चाहे तो ऑनलाइन ऑर्डर कर ले। तभी फू उसे कहता है कि अगर उसके मन में कुछ सवाल है तो वह पूछ सकती है। जिंग थोड़ी झिझकते हुए फू से पूछती है कि वह होटल में क्या कर रहा है और हॉस्टल क्यों नहीं गया। फिर खुद ही कह देती है कि वह बस ऐसे ही पूछ रही है, गलत मत समझना। फू बताता है कि उसने पिछली रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी इसलिए हॉस्टल नहीं गया और होटल में ही रुक गया। जिंग उसकी बात मान लेती है। फिर फू मजाक में कहता है कि कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि वह क्लब में लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था। जिंग तुरंत बोलती है कि वह जानती है ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर फू ने उसे अपनी जैकेट न दी होती
तो वह बीमार नहीं पड़ता। यह कहते हुए वह उससे माफी मांगने लगती है और फू हल्का सा हंस देता है। इसी बीच फू सिगरेट जलाने लगता है, लेकिन जिंग तुरंत उससे सिगरेट छीनकर उसे डांटने लगती है, जैसे कोई पत्नी डांटती है। आखिर में फू सिगरेट फेंक देता है। तभी वेटर खाना लेकर आता है। फू बताता है कि उसने जिंग के लिए नूडल्स ऑर्डर किए हैं क्योंकि उसे नूडल्स पसंद है। जिंग आराम से खाने लगती है, लेकिन अचानक फू के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। जिंग घबरा जाती है और पूछती है क्या हुआ। फू बताता है कि ज्यादा ड्रिंक की वजह से पेट दर्द हो रहा है। जिंग कहती है कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन फू मना कर देता है और कहता है उससे आदत। जिंग उसके लिए दवा लेने चली जाती है। जब वापस आती है तो देखती है कि फू फोन पर गुस्से में बात कर रहा है और गुस्से में फोन फेंक देता है। जिंग समझ जाती है कि वह बहुत परेशान है। तभी फू को फिर दर्द होता है और जिंग उसके पास जाती है, लेकिन फू उसे कसकर हक कर लेता है और छोड़ता नहीं। जिंग सोचती है कि उसने पहली बार उसे इतना डरा हुआ देखा है। थोड़ी देर बाद वह पूछती है अब ठीक हो, तो फू हाँ कह देता है। रात हो जाती है तो फू उसे छोड़ने चलता है। थोड़ी दूर जाकर जिंग कहती है कि वह यहाँ से खुद चली जाएगी, लेकिन फिर वापस आकर उसे गुड नाइट कहती है और शर्माकर भाग जाती है। रास्ते में वह उसे मैसेज करने रुकती है। तभी फू उसकी फोटो भेज देता है। जिंग फोटो देखकर हंसती है और सोचती है कि वह कितनी फनी लग रही है। फू मैसेज करता है कि धीरे चलो, गिर जाओगी। यह पढ़कर जिंग खुश हो जाती है और अगले दिन का इंतजार करने लगती है। अगले दिन क्लास में जिंग फू के पास बैठ जाती है और उसे नोट्स देती है। फू कहता है कि वह आज भी उतनी ही इंटेलिजेंट है जितनी पहले थी। जिंग पूछती है कि वह नोट्स कॉपी नहीं करेगा क्या, तो फू कहता है उसके पास कॉपी ही नहीं है। जिंग ये सुनकर मुस्कुरा देती है। लेक्चर के दौरान फू उसकी फोटो देख रहा होता है। जिंग उसे मना करती है, लेकिन वह कहता है कि वह बहुत प्यारी लग रही है और फोटो को वॉलपेपर बना लेता है। जिंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानता। तभी टीचर उन्हें देख लेते हैं और डांटते हैं। पूरी क्लास का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है और बाद में उन्हें क्लास साफ करने की सजा मिलती है। क्लास के बाद दोनों सफाई करने लगते हैं। जिंग कचरा फेंकने बाहर जाती है। तभी लफंगा सीनियर ल्यूमिंगजे वहाँ आ जाता है। जिंग उसे देखकर डर जाती है। वह अजीब तरीके से बात करता है और जिंग से पूछता है कि वह उससे क्या चाहता है। जिंग उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि दूर रहे वरना सिक्योरिटी बुला लेगी, लेकिन वह नहीं मानता और उसे परेशान करता है। जिंग उसे धक्का देकर जाने लगती है। तभी वह उसका हाथ पकड़ लेता है। जिंग चिल्लाती है। तभी फू वहाँ आकर उसे लात मारकर गिरा देता है। जिंग हैरान रह जाती है। फू उसे हग करके पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। जिंग कहती है कि वह ठीक है। ल्यू गुस्से में फू को धमकी देता है, लेकिन फू मास्क हटाता है और उसे देखकर ल्यू डर जाता है। इसके बाद जिंग ठीक से चल नहीं पाती, तो फू उसे कार से घर छोड़ने की बात करता है। रास्ते में दोनों बात करते हैं और जिंग फू की टेंशन लेती है, लेकिन फू उसे रिलैक्स करता है। फिर सीन रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ जिंग को पता चलता है कि ल्यू की किसी ने बुरी तरह पिटाई कर दी है और वह हॉस्पिटल में है। फिर जिंग की दोस्त उससे पूछती है कि वह लड़का कहाँ है जो उसका इंतजार करता था। जिंग कहती है कि वे सिर्फ दोस्त हैं। तभी जिंग सोशल मीडिया पर देखती है कि एक लड़की फू को प्रपोज कर रही है। यह देखकर जिंग दुखी हो जाती है और सोचती है कि वह देर कर चुकी है। अगले दिन जिंग फू को इग्नोर करती है और आगे बैठ जाती है। बाकी स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं। फू उसके पीछे आकर बैठ जाता है और मैसेज करता है कि वह उसे इग्नोर क्यों कर रही है। जिंग बहाना बना देती है। क्लास के बाद वह जल्दी निकल जाती है। रात को ल्यू फिर उसे पकड़ लेता है और परेशान करता है। जिंग उसे धक्का देकर भाग जाती है। वह घर पहुंचती है, लेकिन वहाँ फू मिल जाता है। फू उससे पूछता है कि वह उसे इग्नोर क्यों कर रही है। जिंग कुछ नहीं कहती, लेकिन आखिर में बोल देती है कि उसकी गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर फू हैरान हो जाता है और कहता है कि वह सिंगल है। तब जिंग को अपनी गलतफहमी समझ आती है और वह माफी मांगती है। फू मजाक में पूछता है कि अब भी इग्नोर करेगी क्या, तो जिंग मना कर देती है। फिर वह उसे घर छोड़ने जाता है। रास्ते में दोनों हंसते हैं और जिंग खुश हो जाती है। घर पहुंचकर जिंग को कॉल आता है कि उसकी फ्रेंड नशे में है और उसे बुला रही है। जिंग वहां जाती है, लेकिन एक आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वह डरकर छुप जाती है और फू को कॉल करती है। तभी वह आदमी अंदर आ जाता है और जिंग उस पर बोतल से हमला कर देती है। तभी फू वहां पहुंचकर उसे बचाता है और उस आदमी को मारता है। वह आदमी बताता है कि किसी ने उसे पैसे देकर भेजा था। जिंग को शक होता है और सीन ल्यू की पार्टी में जाता है।
जिंग वहाँ जाकर उससे पूछती है कि क्या ये सब उसी ने किया था। ल्यू बेहूदगी से जवाब देता है तो जिंग उसे थप्पड़ मार देती है। ल्यू गुस्से में उसे धमकी देता है, लेकिन तभी पीछे खड़े फू को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जिंग कहती है कि उसने अभी जो कुछ भी कहा है वह सब उसने रिकॉर्ड कर लिया है और अब वह यह रिकॉर्डिंग पुलिस को दे देगी। यह सुनते ही ल्यू डर जाता है और तुरंत अपनी बात पलट देता है। वह कहता है कि सब ऐसे दिखाएं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी फू उसके दोस्तों से कहता है कि जिसने भी आज इसकी पिटाई नहीं की वह यहाँ से नहीं जाएगा। फिर उसके दोस्त मिलकर उसी को मारने लगते हैं। यह देखकर जिंग सोचती है कि कहीं उसने फू को मुसीबत में तो नहीं डाल दिया। तभी उसकी नजर फू के हाथ की चोट पर जाती है। वह पूछती है कि यह कैसे हुआ। फू कहता है कि बस छोटा सा जख्म है, टेंशन की जरूरत नहीं। जिंग उसके लिए दवा लाती है और प्यार से उसकी बैंडेज करती है। फू दर्द होने के बाद भी मुस्कुराकर कहता है कि उसे बचाने के लिए वह ऐसी 1000 चोटें भी सह सकता है। यह सुनकर जिंग मुस्कुरा देती है। फू धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है, लेकिन तभी लिली का कॉल आ जाता है। वह पूछती है कि जिंग हॉस्टल कब आएगी क्योंकि गेट बंद होने वाला है। जिंग टेंशन में आ जाती है। फू यह सुनकर उसे अपने घर चलने के लिए कहता है। यह सुनकर जिंग चौंक जाती है, लेकिन मान जाती है। घर पहुंचकर फू उसे स्लीपर्स पहनने को कहता है। स्लीपर्स देखकर जिंग सोचती है कि शायद ये किसी लड़की की होंगी, लेकिन फू समझ जाता है और कहता है कि यह नई है और वह यहाँ किसी लड़की को नहीं लाता। जिंग फिर भी पूछती है तो फू कहता है कि वह पहली लड़की है जिसे वो यहाँ लाया है। तभी लिली का मैसेज आता है कि वह हॉस्टल क्यों नहीं आई। जिंग जवाब देती है कि वह एक दोस्त के घर रुक रही है। वह वॉइस मैसेज भेजती है, लेकिन उसमें गलती से फू की आवाज आ जाती है तो वो उसे डिलीट कर देती है। फिर फू उससे पूछता है कि वह किस कमरे में सोएगी। जिंग विंडो वाला रूम चुन लेती है। फू कहता है कि वह आराम करे और जरूरत हो तो उसे कॉल कर दे। अगली सुबह फू ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। जिंग आती है तो वह उसे खाने के लिए बुलाता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसे क्या पसंद है, इसलिए उसने कई चीजें बना दी। जिंग पूछती है कि उसने कुकिंग कब सीखी। फू बताता है कि वह लंबे समय से अकेला रह रहा है, इसलिए उसने खुद ही सब सीख लिया। जिंग यह सोचकर हैरान होती है कि इतना अमीर होने के बावजूद वह अंदर से अकेला है। तभी उसे एक मैसेज आता है और फू को लगता है कि वह किसी और से मिलने जा रही है, जिससे उसे जलन होने लगती है। लेकिन जिंग अपने कजिन चंग से मिलने जाती है। चंग उसे देखकर खुश होता है और जिंग उसे आराम करने के लिए कहती है क्योंकि उसकी सर्जरी हुई थी। चंग बताता है कि उसके पेरेंट्स ने जिंग के खर्च के लिए पैसे भेजे हैं। जिंग उसे डांटती है, लेकिन वह मानता नहीं। यह देखकर फू को फिर जलन होती है। जिंग चंग के लिए पानी लेने जाती है, तभी उसे चक्कर आ जाता है और फू उसे संभाल लेता है। वह उसके बहुत करीब आ जाता है और जिंग को अजीब सा महसूस होता है। फू पूछता है कि बाहर जो लड़का है वह कौन है। जिंग बताती है कि वह उसका कजिन है। फू फिर पूछता है कि क्या वह भी उसी कॉलेज में है। जिंग हाँ कहती है और पूछती है कि उसे इतना इंटरेस्ट क्यों है। फू कुछ नहीं बोलता और बात टाल देता है। जिंग सोचती है कि यही वह लड़की है जिसने फू को प्रपोज किया था। तभी चंग पूछता है कि क्या फू उसका बॉयफ्रेंड है। जिंग मना करती है, लेकिन चंग कहता है कि फू उसे देखकर जल रहा था। जिंग गुस्सा होकर उसे चुप कराती है और कहती है कि वह ऐसा कुछ नहीं है। चंग फिर भी मजाक करता है कि वही उसका पति बनेगा और जिंग उसके पीछे दौड़ पड़ती है। ये सब फू दूर से देख रहा होता है। तभी बेले उससे बात करती है, लेकिन फू साफ कह देता है कि वह उसे पसंद नहीं करता। बेले कहती है कि सब लोग उन्हें कपल मानते हैं। फू कहता है कि यह अफवाह उसने फैलाई है। वह मजाक में कहता है कि अब जाकर सबको बता दे कि उनका ब्रेकअप हो गया। उधर लिली जिंग को बाहर ले जाती है। जिंग वहाँ फू को दूसरी लड़की के साथ देखकर टेंशन में आ जाती है। लिली कहती है कि शायद वे डेट कर रहे हों। जिंग उसे देखने से मना करती है और खुद वहाँ से चली जाती है। इधर फू के दोस्त उसे ट्रुथ या डेयर खेलने को कहते हैं। वह डेयर चुनता है। दोस्त कहता है कि उसे अपने सबसे करीब लड़की को किस करना होगा, लेकिन फू उठकर जाने लगता है। जब उससे पूछा जाता है कि वह कहाँ जा रहा है तो वह कहता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने जा रहा है और उसी को किस करेगा। उधर जिंग ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, इसलिए उसे कमजोरी महसूस होने लगती है। तभी एक आदमी उसे छेड़ने लगता है। जिंग उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसकी दोस्त बाहर इंतजार कर रही है, प्लीज उसे जाने दे, लेकिन वह आदमी नंबर मांगने लगता है। तभी फू वहाँ आ जाता है और कहता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड को क्यों परेशान कर रहा है। यह सुनकर वह आदमी डर कर भाग जाता है। फिर फू पूछता है कि उसने ज्यादा तो नहीं पी ली। जिंग हाँ कहती है। फू उसे टेरेस पर चलने को कहता है ताकि उसे अच्छा लगे। जिंग पहले हिचकिचाती है, लेकिन फिर मान जाती है। रास्ते में वह बताती है कि वह पहली बार यहाँ आई है और लिली उसे जबरदस्ती लाई। वह लिली को
को मैसेज करके बता देती है कि वह फू के साथ है। टेरेस पर फू उसके करीब आने लगता है। तभी वोंग उन्हें देखकर गुस्से में चली जाती है। फू जिंग को समझाता है कि उसके दोस्तों ने उसे वोंग को किस करने की डेयर दी थी, लेकिन उसने कहा कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को ही किस करेगा, इसलिए उसने एक्टिंग की। यह सुनकर जिंग गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसने उसे यूज किया। वह जाने लगती है, लेकिन फू उसे रोककर पूछता है कि क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। जिंग को यकीन नहीं होता कि फू ने उसे प्रपोज कर दिया। वह पूछती है कि क्या वह सच बोल रहा है। फू फिर से वही सवाल करता है और इस बार जिंग तुरंत हाँ कह देती है। तभी लिली का कॉल आ जाता है। जिंग कहती है कि वह आ रही है। फू साथ चलने की बात करता है, लेकिन जिंग मना कर देती है और कहती है कि अभी किसी को उनके रिश्ते के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फू मान जाता है। घर पहुंचने पर जिंग को पता चलता है कि फू ने सोशल मीडिया पर अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो पोस्ट कर दी है। वह हैरान हो जाती है। तभी फू का कॉल आता है। वह बताता है कि सबको लगता था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए उसने सबको बता दिया कि अब वह सिंगल नहीं है। फू उससे पूछता है कि क्या वह कल उसकी फर्स्ट डेट पर आएगी। जिंग शर्माते हुए हाँ कह देती है। अगले दिन फू उसे एक आंटी और अंकल से मिलवाता है और कहता है कि जिंग उसकी गर्लफ्रेंड है। सब उससे मिलकर खुश होते हैं और साथ में खाना खाते हैं। फिर फू उसे मॉल लेकर जाता है। वह उसके लिए गेम खेलकर डॉल जीतता है। जिंग की चेन मांगती है तो फू कहता है कि अगर वह जीत गया तो उसे उसकी एक बात माननी होगी। बट जीत जाता है और फिर उसे किस करता है। जिंग शर्माने लगती है। फू कहता है कि अब से वो उसे हनी बुलाएगी और फिर उसे घर छोड़ने चलता है। घर पहुंचते ही लिली उससे सवाल पूछने लगती है। तभी फू का मैसेज आता है कि कल उसका मैच है, क्या वह उसे चीयर करने आएगी। जिंग हाँ कह देती है। मैच में सारी लड़कियां फू को चीयर कर रही होती हैं। ब्रेक में भी सब उसे पानी देने जाती है, लेकिन फू सीधे जिंग के पास आता है और उससे बात करता है। जिंग कहती है कि वह उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। फू उसकी बोतल से पानी पीकर चला जाता है। बाद में जिंग ठंड में कांप रही होती है। लिली बताती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के लिए स्कार्फ बना रही है और जिंग से भी कहती है कि वह फू के लिए बनाए। जिंग फू को कॉल करके उसका फेवरेट कलर पूछती है। फू कहता है। ब्लैक ऑन पूछता है कि वह क्यों पूछ रही है। जिंग कहती है कि बस ऐसे ही। फू को अपने घर की बात पता चलती है कि उसकी स्टेप मदर प्रेग्नेंट है और प्रॉपर्टी को लेकर बातें चल रही हैं। वह हंसकर कहता है कि यह सब पुराना ड्रामा है। इधर जिंग क्लास में होती है। तभी बाहर पहली बार बर्फ गिरती है। जिंग फू को मैसेज करती है और वह बताता है कि वह हॉस्पिटल में है। जिंग तुरंत उससे मिलने पहुंचती है। फू उसे देखकर खुश होता है। जिंग उसे एक गिफ्ट देती है जो उसने खुद बनाया होता है। वह उसे स्कार्फ देती है। जब फू कुछ नहीं बोलता तो जिंग सोचती है कि शायद उसे पसंद नहीं आया और वह जाने लगती है। तभी फू उसे पीछे से हक करके किस कर लेता है। इसके बाद न्यू ईयर पार्टी का सीन आता है। वोंग अपनी फ्रेंड्स के साथ आती है और जिंग को खुद से मेकअप करने के लिए बोलती है। लिली गुस्सा होती है, लेकिन जिंग उसे शांत कर देती है। फिर लिली उसका मेकअप करती है और वह बहुत खूबसूरत लगती है। स्टेज पर वोंग डांस करती है, लेकिन सबका ध्यान जिंग पर होता है। ये देखकर वोंग गुस्से में चली जाती है। परफॉर्मेंस के बाद जिंग को एक गिफ्ट मिलता है जो फू ने भेजा होता है। वह उसके पास जाती है और गिफ्ट खोलती है जिसमें स्कार्फ और टोपी होती है। उसे गिफ्ट बहुत पसंद आता है। फू खुश होता है और उससे किस करता है और दोनों के बीच रोमांटिक पल शुरू हो जाते हैं। अगले दिन लिली उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि कल की परफॉर्मेंस के बाद वह बहुत फेमस हो गई है और सारे लड़के उसके दीवाने हो गए हैं। जिंग मजाक में कहती है कि अब तो उसे डर लग रहा है कि कहीं लोगों को ऑटोग्राफ न देना पड़ जाए। उधर फू का दोस्त उसे जिंग की फोटो दिखाकर कहता है कि यह लड़की तो सच में कमाल है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि जिंग फू की गर्लफ्रेंड है। फू तुरंत उसे चुप रहने को कह देता है। फिर जिंग फू से कहती है कि उसे नया घर चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा। फू कहता है कि वह उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए। मजाक में कहता है कि उसके आने से घर का माहौल और रोमांटिक हो जाएगा। जिंग को उसका अपार्टमेंट पसंद आता है। तभी फू उसके करीब आकर उसे किस करता है और दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। फिर फू उसे शॉपिंग पर ले जाता है। जिंग उसे थैंक यू बोलकर खुद किस कर देती है। फू हंसकर कहता है कि उसने पहली बार खुद से उसे किस किया है। जिंग मजाक में कहती है कि क्या अब वह उसे किस भी नहीं कर सकती। फू फिर उसे किस करता है और दोनों हंसते रहते हैं। कुछ समय बाद जिंग की एक कंपनी में इंटर्नशिप लग जाती है। वहाँ उसे सबसे मिलवाया जाता है। एक लड़का कहता है कि वह उसके भाई का रूममेट है। काम खत्म होने के बाद उसका बॉस आता है और कहता है कि उम्मीद है उसका पहला दिन अच्छा गया होगा। जिंग खुश होकर कहती है कि उसे
काम में मजा आया। तभी फू उसे लेने आ जाता है। उसका बॉस जो फू का दोस्त होता है मजाक करता है, लेकिन फू कहता है कि वह जिंग को लेने आया है। ये सुनकर वह हैरान हो जाता है और जिंग भी हाँ कह देती है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। फू अपने दोस्त से मजाक करता है और तीनों हंसते हैं। एक दिन जिंग कैब बुक कर रही होती है, तभी फू का मैसेज आता है कि वह नशे में है। जिंग तुरंत उसके पास जाती है और उसे घर लेकर आती है, लेकिन फू हंसकर कहता है कि वह नशे में नहीं था, बस एक्टिंग कर रहा था। इसके बाद दोनों फिर रोमांटिक हो जाते हैं। फिर फू कहता है कि उसका बर्थडे आने वाला है और उसे एक स्पेशल गिफ्ट चाहिए। जिंग पूछती है क्या, तो वह उसे किस करके कहता है कि बस यही चाहिए। बाद में दोनों म्यूजिक नाइट में जाते हैं, जहाँ गेम में कैमरा फू पे आता है और वह जिंग को किस कर लेता है। जिंग भी उसे किस करके बर्थडे विश करती है। तभी पता चलता है कि उनकी किस वाली वीडियो वायरल हो गई है, लेकिन फू मुस्कुराता रहता है। जिंग उसे गिफ्ट देती है और वह उसे प्यार से हग करता है। न्यू ईयर पर जिंग अपने घर होती है। तभी न्यूज में फू के ग्रैंडपा की डेथ की खबर आती है। जिंग को बुरा लगता है और वह उसे कॉल करती है। फू कहता है कि उसने उसके लिए फायरवर्क्स अरेंज किए हैं। फिर वह उसे नीचे बुलाता है। जिंग नीचे जाकर उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे हग कर लेती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जिंग कहती है कि वह उसके लिए होटल बुक कर देती है। तभी चंग मजाक करता है और फैमिली भी फू को देख लेती है। फू सबको न्यू ईयर विश करता है। तभी लिली वीडियो कॉल करती है और फू को देखकर शॉक हो जाती है। वह कहती है कि वह प्ले बॉय है। फू मजाक करता है, लेकिन जिंग सीरियस होकर पूछती है कि क्या वह उसे छोड़ देगा। फू कहता है कि अब वह सच में उससे प्यार करता है और उसे कभी नहीं छोड़ेगा। फिर वह उसे किस करता है। इसके बाद जिंग उसे लिली से मिलवाती है। लिली स्कार्फ देखकर पहचान जाती है और पूछती है कि वे कब से डेट कर रहे हैं। जिंग जैसे ही 3 महीने कहती है, लिली हैरान हो जाती है। उसे समझ आता है कि वही उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसकी फोटो फू ने पोस्ट की थी। फिर जिंग बताती है कि वे स्कूल विजिट करने जा रहे हैं। लिली कहती है कि वे पहली बार वही मिले थे, फिर अनजान क्यों बन रहे थे। जिंग कहती है कि उसे लगा था कि फू उसे भूल गया है। तभी चंग का कॉल आता है। इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड फू को कुछ लेटर्स देता है। जिंग को लगता है कि उनमें उसका पुराना लेटर भी होगा, तो वह चुपके से उसे अपनी पॉकेट में रख लेती है। बाद में लिली उसे लेटर छिपाते हुए देख लेती है और पूछती है कि क्या वह पहले से फू को पसंद करती थी। जिंग हाँ कह देती है। लिली उसे हक करती है और कहती है कि पहले उसे यह रिश्ता अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि फू उससे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर जिंग इमोशनल हो जाती है और उसे हक कर लेती है। एक दिन जिंग अपना ID कार्ड ढूंढ रही होती है। वह लिली से कहती है कि उसका ID कार्ड कहीं नहीं मिल रहा। लिली मजाक में कहती है कि शायद वह फू के घर भूल आई होगी। जिंग उसे कॉल करती है तो फू कहता है कि कार्ड उसके पास है और वह लेकर आता है। जिंग उससे मिलने जाती है। कुछ लड़कियां उन्हें देखकर बातें करने लगती हैं कि शायद जिंग उसकी गर्लफ्रेंड है। फू उसे एक क्यूट सा हेलमेट देता है और बाइक राइड पर ले जाता है। रास्ते में वह मजाक करता है कि इस हेलमेट में वह रॉकेट जैसी लग रही है। तभी कोई उनकी फोटो खींचकर कॉलेज ग्रुप में डाल देता है। बाद में लिली वही फोटो दिखाकर कहती है कि अब तो उनकी जोड़ी वायरल हो गई है। जिंग के अंकल फू से कहते हैं जिंग का ध्यान रख, क्योंकि वह बहुत मासूम है। आंटी अंकल को अंदर ले जाती है और दोनों को अकेला छोड़ देती है। फू जिंग से उसका रूम दिखाने को कहता है। रूम देखते हुए वह चुपके से एक बुक छिपा लेता है। जिंग को किस कर तभी चंग का कॉल आता है, लेकिन फू उसका फोन उठा लेता है और कहता है कि जिंग आज उसके साथ ही रहेगी। जिंग आकर पूछती है कि किसका कॉल था, तो वह हंसकर कहता है कि उसके भाई का था और उसने बता दिया कि वह उसके साथ है। फिर फू उससे उसके फोन का पासवर्ड पूछता है। जिंग बताती है कि जिस दिन उसे उससे प्यार हुआ था उसी दिन को उसने पासवर्ड बनाया है। फू पूछता है कि उसे कब प्यार हुआ था। जिंग कहती है 11वीं क्लास में। ये सुनकर फू कहता है कि उसे पहले क्यों नहीं बताया। फिर वह खुद कहता है कि उसे तो पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। वो मजाक में कहता है कि अगर पहले बता देती तो अब तक उनकी लव स्टोरी पर मूवी बन जाती। फिर जिंग उसे बताती है कि न्यू ईयर पे जो लेटर्स मिले थे उनमें एक उसका भी था जिसे उसने छिपा लिया था। वह लेटर उसे दे देती है और कहती है कि वह उसे अकेले में पढ़े। फू लेटर पढ़कर इमोशनल हो जाता है। बाद में जिंग पूछती है कि क्या उसने लेटर पढ़ लिया। फू कहता है कि यह बहुत प्यारा है और वह इसे संभाल कर रखेगा। इसके बाद दोनों साथ में लेटर भेजने जाते हैं। वहाँ जिंग इमोशनल होकर बताती है कि उसके पेरेंट्स की डेथ एक्सीडेंट में हो गई थी और तब से वह अकेली हो गई थी। ये सुनकर फू उसे हक करता है और कहता है कि अब वह अकेली नहीं है, अब वे दोनों एक फैमिली हैं। फिर मजाक में कहता है कि अगर वह दुखी है तो वह उसे एक किस देकर ठीक कर देगा। आखिर में फू बहुत रोमांटिक तरीके से उसे प्रपोज करता है और पूछता है कि क्या वह उसकी वाइफ बनेगी। जिंग खुशी से हाँ कह देती है। फू उसे रिंग पहनाता है और कहता है कि अब वह हमेशा के लिए उसकी हो गई है। फिर मजाक में कहता है कि अब उसे रोज ढेर सारी किस मिलने वाली है। इसी
इसी के साथ उनकी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी काफी क्यूट और रोमांटिक थी। अगर आपको यह पसंद आई हो तो अपनी रेटिंग जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।